अब हम लोग हायर परचेज में क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। नंबर 13, X Limited sells its products only on higher purchase terms, the price being cost plus 33 1/3%. From the following particulars, prepare higher purchase trading account for the year ended 31st/3/2019. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे in the books of X Limited, higher purchase trading account आगे क्या बता रहा है? स्टॉक आउट ऑन हायर एट सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एचपी प्राइस 1/4/2018 को 2,40,000 का स्टॉक है और क्लोजिंग में 2,60,000 का स्टॉक है। स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट, ये हो गया शॉप स्टॉक, 30,000 का ओपनिंग, 42,000 का क्लोजिंग। इंस्टॉलमेंट ड्यू, कस्टमर स्टिल पेइंग, मतलब ये हो गया एचपी डेटर्स 18,000 और 30,000। कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4,80,000। गुड्स रिपोजिट इंस्टॉलमेंट ड्यू ₹16,000 एंड वैल्यूड एट ₹9,600। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4/2018 टू बैलेंस पीडी। एचपी स्टॉक दिया हुआ है 2,40,000 ओपनिंग स्टॉक, लिखेंगे 2,40,000 और इस जगह पे 1/4/2018 बाई स्टॉक रिजर्व 2,40,000। लोडिंग था, लोडिंग है कॉस्ट प्लस 33 1/3%, मतलब कॉस्ट प्लस 1/3, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 60,000 का स्टॉक रिजर्व। अच्छा, इसको हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं कैसे हो रहा है। डेट टीपी मतलब 1, प्रॉफिट 1/3, तो एचपी प्राइस 1 प्लस 1/3 यानी 4/3। तो व्हेन एचपी प्राइस इक्वल टू 4/3, when HP price is 4/3, then profit is 1/3. When HP price is 1, then profit is 1/3 by 4/3, मतलब 1/4। तरीके से हम लोग लोड निकालेंगे। तो स्टॉक रिजर्व हो गया। आगे चलते हैं सम में। स्टॉक इन हैंड को लेना नहीं है। इंस्टॉलमेंट ड्यू, कस्टमर स्टिल पेइंग, मतलब एचपी डेटर्स 18,000 ओपनिंग में, तो यहाँ पे लिखेंगे एचपी डेटर्स 18,000।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना 31/3/2019 और यहाँ पे भी 31/3/2019। कैश रिसीव्ड 4,80,000 है, देंगे बाय कैश अकाउंट 4,80,000। और क्या है, बाय गुड्स रिपोजिस्ड है जिसका इंस्टॉलमेंट ड्यू 16,000, वैल्यूड है 9,600 में। तो बाय डिपोजिस्ड अकाउंट, डिपोजिस्ड अकाउंट 16,000 का अनपेड है और 16,000 का गुड्स जो है वैल्यूएशन हो रहा है 9,600 में। 16,000 का अनपेड है और वैल्यू हो रहा है 9,600। यहाँ पे लिखिए लॉस ऑन डिपोजिट। 16,000 का अनपेड है, इसका वैल्यू है 9,600। आखिर लॉस कितना का हो गया, 6,400 रुपये का लॉस आया। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग में चलते हैं। बाय बैलेंस सीडी, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर्स, एचपी स्टॉक है सब में क्लोजिंग में 2,60,000 और एचपी डेटर्स है 30,000। तो एचपी स्टॉक में लिखेंगे 2,60,000 और एचपी डेटर्स है 30,000। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, 2,60,000 का 1/4 मतलब 5,000। यहाँ पे लिखे 5,000। एक चीज यहाँ पे वो है सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये मिसिंग है और इसका एक कोडिंग भी यहाँ पे आएगा, बाय सोल्ड ऑन हायर परचेज का लोडिंग यहाँ पे लिखे। तो देखते हैं ये गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज हम लोग कैसे निकालेंगे। के लिए वर्किंग में, वर्किंग में हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट खोलें दैट इज कॉल्ड शॉप स्टॉक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट।
उसके बाद HP स्टॉक अकाउंट, थोड़ा सा नीचे HP डेटर्स अकाउंट। तो इसमें हम लोग फटाफट पोस्टिंग कर, जैसे बैलेंस CD, टॉप स्टॉक में ये रहा अनसोल्ड स्टॉक इन हैंड एट शॉप 10,000 ओपनिंग 42,000 क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे 30,000 ओपन, और ये था 1/4/2018, और फिर यहाँ पे 31/2019 बाय बैलेंस स्टॉक है 42,000 का, यहाँ पे लिख 42,000, बस इतना ही लिखना है यहाँ पे अभी, बाकी का मिसिंग फिगर फिलअप होते होते आएगा। HP स्टॉक में चलते हैं। 1/4/2018 को HP स्टॉक में है 2 बैलेंस CD। HP स्टॉक का बैलेंस है 2,40,000। 31/2019 बाय बैलेंस 2,60,000। फिर HP डेटर्स में है 18,000 और 30 क्लोजिंग, तो 1,04,008 बैलेंस 18,000 प्लस 3,019 बाय बैलेंस CD 30,000। गुड्स रिपोजिट है 16,000 का, तो बाय यार अकाउंट 10,000, और कैश रिसीव है 4,80,000 बाय कैश अकाउंट 4,00,000, 4,80,000, 5,26,000। 31/3/2019 HP स्टॉक अकाउंट का 5,08,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाय HP डेटर्स अकाउंट 5,08,000, और इसका टोटल 7,07,60,000। ये आ गया 5,28,000 2019 कॉल्ड सोल्ड ऑन 8। आप वर्किंग यहीं पे खत्म कर सकते हैं।
लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। 31/3/2019 बाई सोल्ड ऑन एच। वर्किंग में इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी क्योंकि हमें गुड सोल्ड ऑन एचपी का ही जरूरत था, वो निकल चुका है। फिर भी मैं थोड़ा सा आगे समझा देता हूँ कैसे ये एक्चुअली स्टॉक डेटर्स मेथड चल रहा है, वहां से मैं सिखा रहा हूँ। ये मिसिंग फिगर्स वहीं से ले रहे हैं, तो 5,28,000 लिखेंगे। यहाँ से 31/3/2019 टॉप स्टॉक अकाउंट और 2 एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्ट अकाउंट, ये 5,28,000 का 1/4 पोर्शन 1,32,000 यहाँ पे आ गया। और डिफरेंस अमाउंट जो है माइनस 1,32,000 करके 3,96,000 टॉप स्टॉक में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय सोल्ड ऑन एचपी बाय सोल्ड ऑन एचपी 3,96,000। थर्टी फर्स्ट 3/2019 परचेज, परचेज तो 3,96,000 प्लस 42,000 माइनस 30, 4,08,000 का परचेज आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों का वर्किंग जो है यहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब वर्किंग दिस वन और दिस वन, बस इतना दोनों करने से हमारा ट्रेडिंग मेथड में काम हो रहा है। मैं कोई और मकसद से बना रहा हूँ यहाँ पे, इतना डिटेल क्यों बना रहा हूँ। तो एचपी स्टॉक में मेरा आया था गुड सोल्ड ऑन एचपी 5,28,000, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सोल्ड ऑन एचपी 5,28,000, 5,28,000। और यहाँ पे बाई गुड सोल्ड ऑन एचपी जो लोडिंग था, लोड यहाँ पे निकाला 1/4 करके, ये रहा लोडिंग 1,30,000 का। तो ये लोडिंग में यहाँ पे कर देता हूँ 1,30,000 और उसके बाद पुश करता हूँ का टोटल आ रहा है 60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 16,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,60,000 प्लस 30,000, 9,78,000, 9,00,000, 9,00,000, 9,78,000 minus 2,40,000 minus 1,000 minus 5,28,000 minus 6,000 minus 5,000, तो 1,04,600, लाख चार 600, 1,20,600 जो हो रहा है सेल अकाउंट एचपी प्रॉफिट।
ये 1,20,006 एचपी प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो वर्किंग बनाए थे, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि मेरा वर्किंग एक और दो मतलब एचपी स्टॉक एचपी डेटर से ही खत्म हो सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ये बताया ताकि यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टॉक डेटर्स मेथड भी एक बार में सिखा सकूं। सब में स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स, इसी सब में दोनों चीज सिखा रहा हूँ, दोनों मेथड। यहाँ पे मैंने स्वैप स्टॉक बना लिया था, गोल्ड एचपी बना लिया था, एचपी स्टॉक एचपी डेटर्स हो गया था। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, दो चीज बाकी है। एक गुड्स रिपोजिट अकाउंट, और एक है रहेगा एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। बस दो अकाउंट खाली बनाना इसमें बाकी है। गुड्स रिपोजिट में ये रहा, एचपी डेटर से लिखेंगे 31/2019 एचपी डेटर्स अकाउंट, एचपी डेटर्स अकाउंट 16,000 रुपया, और 31/2019 बाई बैलेंस शीट का बैलेंस हो रहा था 9,600 रुपया। स्टॉक का वैल्यू शेयर का 9,600 रुपया हो रहा था। ये रहा 9,600 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉस ऑन गुड्स कितना हो रहा है बाई एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉस लॉस ऑन छह हजार चार सौ। अब आते हैं एचपी एडजस्टमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली करेंगे। जैसे 1/4/2018 जो ओपनिंग एचपी स्टॉक है उसका आएगा बाय स्टॉक रिजर्व का स्टॉक रिजर्व आएगा। ये रहा, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, और ये रहा क्लोजिंग 2,40,000 और 2,60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40,000 का 1/4 मतलब 60,000। उसके बाद यहाँ पे बस 3,019 यहाँ पे भी बस 3,019 क्या आ जाते हैं स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक है एच स्टॉक का क्लोजिंग का 60,000 का 1/4 65,000 5,000 वो यहाँ पे। और गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, ये रहा गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट। वहां से ये 1,32,000 जो है यहाँ पे लिखेंगे बाय सोल्ड
ऑन HP अकाउंट 1,32,000 का। और इस तरफ ये जो गुड डिपॉजिट का यहाँ से लॉस आया, ये रहा 6,400 टू अकाउंट 6,400। तो अब HP एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। 1,92,000, 1,92,000। अब इसका एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस है 1,92,000 माइनस 1,004 माइनस 5,000, 1,20,600, लाख 4,600 का एल अकाउंट HP प्रॉफिट। और सेम HP ट्रेडिंग में मेथड में भी मैंने बताया, वहां पे भी देखिए 1,20,000 का ही प्रॉफिट आया है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक चीज, कि अगर सिर्फ HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोले तो यहाँ पे इस सम में मेरे को सिर्फ HP स्टॉक और HP डेटर्स का जरूरत था, वहां से मैं गुड्स सोल्ड ऑन HP निकाल पा रहा था और बाकी HP ट्रेडिंग बन जाता। और अगर मेरे को स्टॉक डेटर सिस्टम में ये सम को बनाना है, से लेकर शॉप स्टॉक से लेकर सारा अकाउंट मेरे को बनाकर ये फाइनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और इसी